सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की यह विशेषता रही है कि आवश्यकता के अनुसार इसमें भी परिवर्तन हुआ है और लोगों ने इस परिवर्तन को सराहा है, स्वीकारा है। आध्यात्मिक जगत में जहां तक अभी ये समझा जा रहा था कि सिर्फ बड़ी बड़ी कथाएं करा लेना, बड़े बड़े यज्ञ करा लेना, बड़े बड़े सत्संग और प्रवचन करा लेना ही धार्मिक कार्य है, इसके स्थान पर आज गायत्री परिवार के द्वारा एक नए प्रचलन का शुभारंभ हो रहा है, जो आवश्यकता के अनुसार है, जो समय की मांग है। और साथियों, जिसने समय की मांग को स्वीकार किया और उस रास्ते पर चले हैं, वही महामानव बन पाए हैं। हम सब उसी मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम को, जिसे आप थोड़ी ही देर बाद इस वीडियो क्लिप में देखेंगे, आपको यह अनुभव होगा कि सिर्फ बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े यज्ञ मात्र ही आध्यात्मिक कार्य नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि समय की पुकार को सुनकर के समसामयिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहना भी सबसे बड़ा धार्मिक कार्य हो सकता है। आज चारों तरफ जब हवाओं में विषाक्तता छा गई है, जल प्रदूषित हो गया है, आज चारों तरफ प्रकृति कुपित हो गई है, हर जगह अतिवृष्टि, अनावृष्टि की समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, मृदा क्षरण होता जा रहा है, हर तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण खतरे में है, प्रकृति खतरे में है, धरती माता दुखी है। तो आज हम सब मिलकर के धरती माता को फिर से हरा भरा बनाने के लिए एक नई अभियान का शुभारंभ करेंगे। यद्यपि वृक्षारोपण तो हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और हम भी कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कम अथवा अधिक मात्रा में करती ही रहेंगी। लेकिन साथियों, उसको एक अभियान का स्वरूप देना, उसको एक धार्मिक कृत्य का स्वरूप देना, उसको एक आध्यात्मिक उपचार की दृष्टि से देखना और उसको आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण की भावना से जोड़ देना, ये बड़ी विशेष बात है। अभी जो वीडियो इसके बाद आप देखेंगे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब पूरा का पूरा वीडियो क्लिप देखिएगा। लास्ट में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदर्श देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशेष उद्बोधन है वृक्षारोपण को लेकर के और तरुपुत्र रोपण महायज्ञ को लेकर के। आप उसको सुनिएगा, आप उसको सुनेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आपको भी अनुभव होगा कि सिर्फ का आयोजन मात्र ही धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कृत्य नहीं है। हम सबको प्रकृति की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे ही ठोस कदम उठाने चाहिए। साथियों, 30 तारीख को जन्माष्टमी के दिन जब भगवान कृष्ण के प्राकट्य का पर्व हम सब मना रहे थे, उसी समय गायत्री परिवार के द्वारा पूरे भारत में 5 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए गए। उसी क्रम में वाराणसी में भी युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। यहाँ पर मधुमक्खियां में बृहद गोवंश आश्रम है और हम सभी युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर लगभग 250 वृक्ष रोपे गए हैं और उसको एक यज्ञ का रूप दिया गया है, एक धार्मिक कर्मकांड का रूप दिया गया है। आप इसको देखिए, आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आप जहां कहीं भी हैं वहां पर आप भी इसी तरीके से अपने क्षेत्र में इस तरीके का कार्यक्रम बना सकते हैं, इसका आयोजन कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सब लोग मिलजुल करके वृक्षारोपण करेंगे और इस प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने का, इस पर्यावरण को फिर से श्रेष्ठतम बनाने का, इस धरती को फिर से हरी चूनर चढ़ाने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा, हम सबका भविष्य उज्जवल होगा। आप सब इसको स्वीकार करें, आपके भीतर नए नए संकल्प, नई नई प्रेरणाएं उभरें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा मध्ये
महेश्वरा पत्रं पुष्पं देवानां वृक्षराजाय नमोऽस्तु ते। वृक्षराजाय नमोऽस्तु ते। धरती आज पुकारे, धरती आज पुकारे, धरती माता आज पुकारे। धरती माता आज पुकारे, कोई मुझे बचाए। धरती माता आज पुकारे, कोई मुझे बचाए। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाए। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। बरगद पीपल बिल्व अशोक लगाएं। नीम आंवला बरगद पीपल बिल्व अशोक लगाएं। हर घर हो तुलसी का बिरवा यह अभियान चलाएं। हर घर हो तुलसी का बिरवा यह अभियान चलाएं। जीवन में कुछ पेड़ लगाकर, जीवन में कुछ पेड़ लगाकर पुण्य अवश्य कमाएं। जीवन में कुछ पेड़ लगाकर पुण्य अवश्य कमाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। श्वास मिलेगी प्राण वायु की, वायुमंडल शुद्ध करें। श्वास मिलेगी प्राण वायु की, वायुमंडल शुद्ध करें। पेड़ों की हरियाली से हम धरती का श्रृंगार करें। पेड़ों की हरियाली से हम धरती का श्रृंगार करें। जन्म दिवस और विवाह दिवस पर, जन्म दिवस और विवाह दिवस पर शुभ संकल्प जगाएं। जन्म दिवस और विवाह दिवस पर शुभ संकल्प जगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। मानवता आकुल व्याकुल है चेतो अब इंसानों। मानवता आकुल व्याकुल है चेतो अब इंसानों।
जलवायु आकाश अग्नि धरती की महिमा जानो। जलवायु आकाश अग्नि धरती की महिमा जानो। तन मन धन से सेवा श्रम से, तन मन धन से सेवा श्रम से हम दुख दर्द बटाएं। तन मन धन से सेवा श्रम से हम दुख दर्द बटाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। सदियों से नदियाँ बहती है, सबकी प्यास बुझाती है। सदियों से नदियाँ बहती है, सबकी प्यास बुझाती है। नदियों के हालात देखकर अखियाँ भी भर जाती है। नदियों के हालात देखकर अखियों भी भर आती है। नदियों का सम्मान बढ़ाने, नदियों का सम्मान बढ़ाने तट पर पेड़ लगाएं। नदियों का सम्मान बढ़ाने तट पर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। ठहर गया जीवन का पहिया, फिर से उसे घुमाएं। ठहर गया जीवन का पहिया, फिर से उसे घुमाएं। कुछ भी नहीं असंभव जग में, खुशियाँ फिर से लाएं। कुछ भी नहीं असंभव जग में, खुशियाँ फिर से लाएं। हरी भरी कर दो धरती, हरी भरी कर दो धरती, श्वासों का कर्ज चुकाएं। हरी भरी कर दो धरती, श्वासों का कर्ज चुकाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। धरती माता आज पुकारे, धरती माता आज पुकारे, कोई मुझे बचाए। धरती माता आज पुकारे, कोई मुझे बचाए। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। हरी चुनर पहनाने माँ को मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। मिलकर पेड़ लगाएं, मिलकर पेड़ लगाएं। मिलकर पेड़ लगाएं, पुण्य अवश्य कमाएं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग सभी परिचित हैं कि अत्यंत ही पुनीत, पवित्र, पावन प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है। उन संभावनाओं के जागरण का, उन संभावनाओं को जागृत कर देने का मंत्र है। जो जाग जाती हैं तो एक सामान्य सा मनुष्य महामानव बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, मानव माधव बन जाता है और पशु परमात्मा होने की राह पर निकल बढ़ता है।
तो वैसे तो माँ गायत्री का मंत्र जब भी कहा जाए, जिस युग में भी कहा जाए, जिस काल में भी कहा जाए, जिस समय में भी कहा जाए और जिस भी माध्यम से कहा जाए, पवित्र और पावन हो जाता है। पर आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये शुभ अवसर, आज के दिन और विशेष रूप से उस महत्वपूर्ण संकल्प का अवसर जिसको लेकर के आज गायत्री परिवार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में एक महत्वपूर्ण अभियान को मूर्त रूप दे रहा है। इस दिन इस मंत्र का महात्म्य और महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम, कि वो जो गायत्री हैं उन्हीं को सारे वेद आदि शक्ति के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं। गायत्री वो माँ है जो शरीर का पोषण भी करती है और आत्मा का पोषण भी करती है। और माँ गायत्री का ही वो रूप है जिसको हम प्रकृति के माँ के रूप में देखते हैं। कण कण में व्याप्त वो प्रकृति, उनकी उपासना का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का ही मंत्र है, जिसके माध्यम से उस माँ की अभ्यर्थना की जा रही है जो हर क्षण हर पल हम लोग के सम्मुख है, हम लोग के पास विद्यमान है। यदि आज हम वृक्षारोपण के इस पुनीत संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं तो सही पूछा जाए तो जो वृक्षारोपण के पीछे की शिक्षाएं हैं और जो सूत्र हैं और संकेत हैं वही तो गायत्री मंत्र के अंदर समाहित है। वृक्ष आखिर प्रतिनिधि किस बात के हैं? वृक्ष प्रतिनिधि इस बात के हैं कि हम प्रकाश को धारण करें, जो फोटोसिंथेसिस का भाव है कि जिसके माध्यम से पूरे वातावरण में व्याप्त अंधकार को और कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष जो है ऑक्सीजन में बदल देते हैं। वही चिंतन तो गायत्री मंत्र का है कि व्यक्ति अज्ञान के पथ पर बढ़ चला है, वो प्रकाश को धारण करे तो सद्बुद्धि का और सन्मार्ग का अनुगामी हो जाता है। स्थिरता का, शांति का, आश्रयदाता का, उदारदाता का जो भाव वृक्षों के अंदर है, उसी पथ पर चलने की प्रेरणा माँ गायत्री का मंत्र देता है। और साथ ही साथ माँ गायत्री का मंत्र प्रेरणा देता है ऊर्ध्वगमन की। वृक्ष नीचे की ओर नहीं बढ़ते, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वही प्रेरणा माँ गायत्री के इस मंत्र में है कि व्यक्ति नीचे की ओर न जाए, ऊपर की ओर बढ़े, उसके जीवन में उन्नति हो, उत्थान हो, उत्कर्ष हो। व्यक्ति उन संभावनाओं को छुए जिनको छू लेने के बाद एक सामान्य से व्यक्ति महामानव में, महापुरुष में बदल जाता है। वो संभावनाएं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो सके, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये शुभ अवसर, और इस अवसर पर एक बड़े ही क्षण संकल्प को लेकर आज गायत्री पर स्थानों से, विश्व के विभिन्न कोनों से एक साथ एक जगह पर एकत्रित हो रहा है। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री रविशंकर जी भाई साहब, उनके साथ उपस्थित उनके पूज्य पिताजी आदरणीय चेल्ला पांडेयन जी, जिनने परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर अभी कल ही तमिल में एक बड़ी ही प्यारी कविता लिखी है। उनके साथ उपस्थित हम लोगों के आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा मामा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी मामा जी, आदरणीय केपी दुबे मामा जी, आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय श्याम बिहारी दुबे मामा जी, यहाँ उपस्थित जो उनके सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, देश विदेश से आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहे हजारों लाखों गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज एक अभिनव संकल्प को साकार होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में देख रहे हैं, उन परिस्थितियों में इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस संसार का हम लोग हिस्सा हैं, इस संसार की परिभाषा प्रवाह से निकल करके आई है। इस संसार में हर चीज गतिशील है, प्रवाहमान है, परिवर्तनशील। हर चीज, हर वस्तु, हर कण, हर अणु, हर कोशिका हर क्षण में बदल जाती है। कोई चीज यहाँ पर एक स्वरूप को लेकर के स्थित नहीं, उपलब्ध नहीं।
हर क्षण में उसका स्वरूप, हर क्षण में उसका आकार, हर क्षण में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो परिवर्तनशील संसार है, इसमें कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, जिनको हम शाश्वत कह सकते हैं। चाहे वो प्रकृति का कर्मफल का सिद्धांत हो, चाहे वो देवी अनुग्रह का सिद्धांत हो, पात्रता के अभिवर्धन का सिद्धांत हो, या फिर ये सिद्धांत हो कि इस सृष्टि में पतन स्वाभाविक है पर उत्थान कष्टसाध्य है। व्यक्ति को नीचे गिरने के लिए और बुरा बनने के लिए कोई प्रशिक्षण, कोई पुरुषार्थ, किसी तरह के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आदमी के कुछ संस्कार और सहयोगी और समाज का प्रवाह उसे खुद ही कुमार्ग और कुमति की ओर ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। व्यक्ति को यदि बुरा करना है तो उसको किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको समाज की जो गति है और समाज का जो प्रवाह है वो खुद ब खुद उससे बुरा कराने की स्थिति में आ जाते हैं। और यदि व्यक्ति अच्छा करना चाहे तो अच्छा करने के लिए उसको सार्थकता, सकारात्मकता, संकल्प, साधना, समर्पण, इन सारे गुणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना पड़ता है। पानी को नीचे गिराना है तो ढलान खींच करके ले जाती है, पर उसी पानी को यदि नदी से ऊपर उठाकर पर्वत के शिखर पर स्थापित करना है तो बिजली, मोटर, पानी, न जाने क्या क्या करोड़ों रुपए की व्यवस्था बनानी पड़ती है। परिस्थितियां बिगाड़ने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पर उनको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए वर्षों का परिश्रम और न जाने कितने लोगों की साधना की और न जाने कितने लोगों की परीक्षा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के कोई चीज स्थिर हो पाती है, स्थापित हो पाती है। यदि हम आज की परिस्थितियों में इस सिद्धांत की समीक्षा, मूल्यांकन, आकलन करके देखें तो महसूस कर सकते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसा लगता है कि मानवीय सोच के ऊपर, मानवीय चिंतन के ऊपर, मनुष्य की जो जीवन शैली है, चिंतन शैली है, जीवन का जो दृष्टिकोण है, उसके ऊपर एक आवरण सा करके गिर गया है, एक धुआं सा आ गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती में जिक्र आता है धूम्रलोचन का, जिसने लोगों की आंखों के ऊपर धुआं कर दिया था, उसमें उनको उचित अनुचित का भान नहीं होता था, शुभ अशुभ का भान नहीं होता था, सही गलत का भान नहीं होता था। वैसा ही आज की परिस्थितियों में लगता है कि कुछ इस तरह का आवरण मनुष्य की सोच के ऊपर आ गया है कि उस उन्माद में, उस अर्धविक्षिप्तता की अवस्था में मानवता उन चीजों को नष्ट करने पर आमादा है और उतारू है जिनके ऊपर हमारा जीवन, अस्तित्व निर्भर करता है। यदि व्यक्ति हवा को ही नष्ट करने पर जुट जाए, उसी को प्रदूषित करने में जुट जाए, पानी को नष्ट करने पर जुट जाए, उसी को प्रदूषित करने पर जुट जाए, उस धरती को नष्ट करने पर जुट जाए जहां से अन्न निकल करके आता है, तो ऐसा लगता है कि अजीब तरह का उन्माद मनुष्य के चिंतन के ऊपर हावी हो गया है जो उसे गलत दिशा में खींच करके ले जा रहा है। क्योंकि ये पर्यावरण की जो समस्या है वो एक व्यक्ति की, एक वर्ग की, एक वर्ण की, एक देश की, एक जाति की, एक धर्म की समस्या नहीं, मानवता के अस्तित्व की। हम कल्पना करके देखें कि यदि हवा ही इस तरह विषैली हो जाए, इस कदर जहरीली हो जाए कि उसको लेते समय में हमारे फेफड़ों पर जोर पड़ने लग जाए, तो उसके लिए फिर किस वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब हमें इसका स्टेटिस्टिकल फ्रीडम देखने की आवश्यकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप पहले इसका chi-square टेस्ट करके आइए। अरे आदमी को हवा नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहां। वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो इस कदर भयावह हो चली है कि इस देश में आज चौथा सबसे बड़ा किलर जो है वो वायु प्रदूषण है। देश के 80% के करीब शहर जो हैं वहां पर हवा इस कदर विषैली हो गई है कि वहां के जो मानदंड हैं वो अब सामान्य की स्थिति में आते ही नहीं है, वो क्रिटिकल की स्थिति में आते हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 10 लाख के करीब बच्चे 8 साल के नहीं होते, उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20-20 साल से सिगरेट पी रहा है। और उसमें बच्चे का कसूर तो है नहीं, उसने तो सिगरेट पी भी नहीं, कारखाने खोले भी नहीं, उसने तो ग्रीन हाउसेस गैसेस का उत्सर्जन किया भी नहीं, वो तो किसी और के किए के दंड को भुगत रहा है। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है। आप उन जगहों पर जाकर के देखें जहां पर डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, 90% के करीब जो है कूड़ा, गंदगी और इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के अंदर आकर के गिर रहा है। वहां पर इतना क्रोमियम गिर रहा है, इतना मोलिब्डेनम गिर रहा है कि उसको पीने से बंदरों को कैंसर हो रहा है। इंसान को छोड़ दीजिए, और ये बात तो मैं गंगा की बोल रहा हूँ। तो यदि हवा जहरीली हो जाए, पानी जहरीला हो जाए, उस गंगा की बात कर रहा हूं जिसको हम माँ कह करके पुकारते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी माँ है। हवा, पानी, मिट्टी, इस देश में 8% के करीब प्लांट स्पीसीज पूरी दुनिया की, और 30% इस देश की जो लैंड है वो ऊसर हो चली, उजाड़ हो गई। उसके अंदर आप कुछ उगा नहीं सकते, उसके अंदर के पोषण तत्व खत्म है, अम्लीयता बढ़ गई है, उसके अंदर का न्यूट्रिशन चला गया है।
सिर्फ 2 मीटर और नीचे जाने की आवश्यकता है, उसके बाद इस धरती में से हम कुछ नहीं उगा सकते। हम लोग धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां से फिर मोड़ पाना भी संभव नहीं हो सकेगा। यार रीचिंग टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, मिट्टी जहरीली है, मौसम बेकाबू है, प्रकृति क्रूर है, पर्यावरण प्रदूषित है, ऊपर से जो बारिश गिर रही है वो अम्लीय गिर रही है। इतना ज्यादा सल्फर 40 साल के अंदर धरती से उछाल करके ऊपर कारखानों के माध्यम से पहुंचा दिया गया है कि जो पानी गिरता है वो सल्फर एसिड में बदल जाता है। नीचे गिरता है तो बिल्डिंग की लाइफ को 3 गुना इरोड कर देता है। हर बिल्डिंग की लाइफ यदि 100 साल हुआ करती थी तो घट के 33 साल हो गई। जब बिल्डिंग की लाइफ घट रही है तो इंसान की क्या रह जाती है? हम कल्पना करके देखें कि ऐसी स्थिति में समझदारी क्या कहती है। समझदारी ये कहती है कि उन सारे कारणों पर रोक लगाई जाए जिनके कारण आज की स्थिति निकल के आई। और ये बात गुरुदेव पिछले 50 साल से हर जगह पर कहते आ रहे हैं। आपने चाहे गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा हो, गुरुदेव के प्रवचनों को सुना हो, गुरुदेव की हर बात को सुना हो, गुरुदेव ने आज की इस स्थिति के लिए आगाह कई माध्यम से किया। और जो आज की स्थिति है वो इशारा करती है कि हम उन सारे कारणों के ऊपर रोक लगाए जिसके कारण इन परिस्थितियों ने जन्म लिया। और दुर्भाग्य ऐसा है कि बजाय ब्रेक पर पैर लगाने के कि गड्ढा सामने आ रहा है और हम लोगों को गाड़ी मोड़ देनी चाहिए, ब्रेक पर पैर लगा देना चाहिए, इंसान एक्सीलेटर तो पैर दबाने को तैयार है। पेड़ कटते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कार्बन जो उत्सर्जन है वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उभरता है कि इनके पीछे का कारण क्या है। और पीछे का कारण यही है कि जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा उसमें हम लोगों ने जो चिंतन समाज को दिया वो चिंतन ये दिया कि हमारे यहाँ पर हम बच्चे से लेकर बड़े को यही सिखाते थे कि हमें प्रकृति के साथ एकात्मता के साथ जीने की आवश्यकता है। वी आर पार्ट ऑफ द वेब ऑफ द लाइफ। हम लोग इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। हम देखें, हम लोग शांति पाठ को कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र आता है ओम देव शांति अंतरिक्ष। पहले अंतरिक्ष की शांति, फिर पृथ्वी की शांति, फिर अग्नि की शांति, फिर औषधियों की शांति, फिर वनस्पतियों की शांति, तब कुछ याद करके देवताओं का नाम आता है। आप पहले तो उनका नाम लेते हैं जिनको आप जागृत देवता मानते हैं। धरती देवता है, अंतरिक्ष देवता है, अग्नि देवता है, औषधियां देवता है, वनस्पतियां देवता है, फिर कहते हैं विश्व देवा देवता, तब उनका नाम आता है। तो हम लोगों के यहाँ पर तो बहुत बचपन से इस बात को सिखाया गया। छोटे बच्चे को भी बताते थे विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि जो धरती है भगवान विष्णु की पत्नी है, पैर से छूने जा रहे हैं, भगवान आप माफ करिएगा। बिस्तर से नीचे उतरते समय बच्चा बोल करके उतरा करता था कि गलती ना हो जाए। आप छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, बैगा जाति के जो लोग होते हैं कुदाली का प्रहार नहीं करते। छत्तीसगढ़ में वो लोग कुदाली को नहीं चलाते कि अरे माँ है उनके ऊपर हम कुदाली कैसे चला देंगे। हाथ से जितनी खेती की जाती है वो हाथ से की जाती है। तो हमारे देश की जो परंपरा थी वो तो अद्भुत थी। आप राजस्थान में चले जाइए, शमी के वृक्ष को यदि आप कोई काटने के लिए जाए तो लोग चिपक करके खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर चिपकू आंदोलन चला था जहां लोग वृक्ष से चिपक करके खड़े हो जाते थे। ये देश वो देश रहा जहां पर हम लोगों ने सिद्धांत को जन्म दिया कि प्रकृति जागृत मातृत्व में है, इसके ऊपर का प्रहार हमारे जीवन के ऊपर का प्रहार। और आज की स्थिति में स्थिति वही आ गई है जिसको हम ये कह सकते हैं कि या तो व्यक्ति करे या फिर मरे, या तो अभी नहीं या फिर कभी नहीं। और ऐसी स्थिति में गायत्री परिवार इस महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के चला है जिसमें जो ऊर्जा के दोनों ही आवरण हैं, जिनमें से एक को हम पर्यावरण कहते हैं और दूसरे को वातावरण कहते हैं। एक वो है जो दिखाई पड़ता है, मौसम जलवायु का निर्माण करता है, और एक वो है जो नहीं दिखाई पड़ता और मनुष्य के चिंतन पर निरंतर आघात करता है। उन दोनों की शुद्धि के लिए आज प्रयत्न यहाँ से प्रारंभ किए जा रहे हैं। पर्यावरण की शुद्धि के लिए पूरे भारत के विभिन्न कोनों में। और अभी अभी आशीष आपको बता रहे थे कि संकल्प तो मात्र इतना था कि हम 108 स्थानों पर करें, पर हजारों के करीब स्थानों पर आज स्मृति उपभोग की स्थापना हो रही है। वंदनीय माता जी के नाम से बाड़ी की स्थापना हो रही है। न जाने कितने लोग अपने घरों में पौधों की स्थापना कर रहे हैं। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक और आज से पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी पहल है। ऐसी पहल है जिसमें हम लोग यदि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करते हैं तो एक ऑक्सीजन प्लांट को लगाने में लगभग 60, 65, 68 लाख रुपए का खर्चा आता है। और उसमें भी आप लोग अधिकतम 25 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक पेड़ अकेला जो है 18 को ऑक्सीजन दे देता है। 118 किलोग्राम के करीब ऑक्सीजन तो एक पेड़ अकेला दे देता है। तो आज की तारीख में हम लोग कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न स्थानों पर एक साथ गायत्री परिवार न जाने कितने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने जा रहा है।
आज की तारीख में कोने कोने में व्यक्ति को प्राणवायु पहुंचाने का कार्य गायत्री परिवार के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हो रहा है, जिससे पर्यावरण की शुद्धि सुनिश्चित हो जाती है। और साथ ही साथ आज एक और महत्वपूर्ण संकल्प को गायत्री परिवार जन्म देने जा रहा है, और वो ये कि इसमें वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का क्रम भी जोड़ा गया है। हम लोग एक और महत्वपूर्ण योजना को लेकर के चले हैं। आदरणीय ओपी शर्मा मामा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनसे भी मैं इस विषय में प्रार्थना करूंगा कि यदि इस कार्यक्रम को हम लोग कर सके कि इस वर्ष हम लोग आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के माध्यम से जितने घरों तक पहुंचे, लाखों घरों तक पहुंचे हैं, उन सारे घरों में यदि हम लोग 1 कुंडी यज्ञ, 2 कुंडी यज्ञ, 3 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, इन तरह की यज्ञों की परंपरा को जन्म दे सके, तो उन व्यक्तियों को अच्छी तरह से जोड़ पाने का और उन व्यक्तियों को गायत्री परिवार की इस पर्यावरण के संरक्षण के दायित्व को निभा पाने की परंपरा का हिस्सा बना पाने का अवसर हम लोगों को मिल सकेगा। तो आज के दिन ये 2 महत्वपूर्ण संकल्पों को लेकर गायत्री परिवार चला है। पर्यावरण की शुद्धि का क्रम है, और इस अवसर पर शांति कुंज युवा प्रकोष्ठ को विशेष रूप से बहुत सारी शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं कि एक संकल्प था जो आज से 1 माह पहले ही इस विषय पर चर्चा हुई, और 1 माह के अंदर भारत का शायद ही कोई हिस्सा छूटा हो जहां तक इस प्रयत्न को पहुंचाने के लिए प्रयास न किया गया हो। तो एक बड़ा ही अभूतपूर्व प्रयास है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और वातावरण का परिशोधन दोनों ही सुनिश्चित हो पाते हैं। और अंत में एक छोटी कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि इस कार्य को करते समय में भाव हम लोगों का क्या रहे, और भाव रहे उसके लिए मुझे स्वामी रामतीर्थ की कथा याद आती है। बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हुए, और घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, टिहरी के पास की है। वो उत्तरकाशी की ओर को जा रहे थे। उन जमाने में रोड नहीं थी, रास्ते नहीं थे, तो पहाड़ चढ़ते हुए जा रहे थे और बहुत उनको तकलीफ हो रही थी। पहाड़ बिल्कुल स्टीप था, सीधे चढ़ के जा रहे थे। उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की है, वो अपने भाई को ऐसे बोरे की तरह से उसने बांध रखा है पैर पे, और चढ़ती हुई तेजी से चली जा रही है। तो स्वामी रामतीर्थ तो मजबूत थे, उनको लगा कि अरे मेरे को तकलीफ हो रही है, इस बच्ची को हो रही है। उन्होंने कहा अरे बेटा रुक जा, तेरे को भार लग रहा होगा, मुझे दे दे। अपने भाई के लिए उन्होंने कहा कि तेरे को भार लग रहा होगा, मुझे दे दे। तो वो लड़की रुकी और स्वामी रामतीर्थ से बोली कि स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। तेजी से निकल गए। जब भाई होता है तो भार नहीं लगता। यदि प्रकृति हमारी माँ है तो भार की आवश्यकता नहीं, दायित्व तो हम सबका हो जाता है। किसी एक पॉलिसी का, एक संगठन का दायित्व नहीं है, हम सबका है। प्रकृति हमारी माँ है, वृक्ष हमारे पिता हैं, और गुरुदेव ने इन दोनों के लिए ही, इनके संरक्षण के लिए ही गायत्री परिवार के इस मुख्य अभियान को और कर्तृत्व को जन्म दिया। आज के शुभारंभ के माध्यम से ये कार्य और व्यक्ति को प्राप्त हो, घर घर तक पहुंचे, ऐसी हम सब की शुभकामनाएं हैं, सभी की मंगल कामनाएं।